नमस्कार दोस्तों, आप सभी को संजय स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको हम लोग लॉसो कहते हैं। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, जुदाई ने मारा, हो 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 हो। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एलसीएम के बारे में। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको लोसो कहते हैं। एलसीएम क्या है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, पूरी कट जाए, उसे उस संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। मान लिया जाए 6, 8 और 12 का अगर एलसीएम निकालना हो, इसका एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। ठीक, क्यों 24 होगा? 24 जो संख्या है वो 6 से भी कट जाएगा, 6 चौक 24। 24 जो संख्या है वो 8 से भी कट जाएगा, 8 तिया 24। 24 जो संख्या है वो 12 से भी कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 दूना 24 दोबारा में। इसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं 24 जो संख्या है 6, 8 और 12 का जो है एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। इसको हम लोग 3 मेथड से निकालना सीखेंगे। पहला मेथड क्या होगा? वो गुणज विधि होगा, मल्टीपल मेथड। 6, 8 और 12 का जो एलसीएम होगा गुणज विधि से सीखते हैं। 6 का गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब पहाड़ा। 6 का पहाड़ा हम लोग लिख देंगे, 6 का पहाड़ा लिख दिए। 6 का 6, 6 दिन 12, 6 तिया 18, सिमिलरली 48 तक। 8 का जो पहाड़ा क्या होगा? 8 दूने 16, 8 तिया 24, सिमिलरली 48 तक। 12 का जो पहाड़ा क्या होगा? 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, सिमिलरली 48 तक। तो इनमें से जो है लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। कॉमन का मतलब जो है उभयनिष्ठ। तो वह छोटा सी छोटी संख्या जिसमें इनमें से कॉमन कौन कौन आ रहा है? देखिए ना, कॉमन जो आ रहा है 24 आ रहा है। 24 जो है ये कॉमन आ रहा है। ठीक, 24 को। दूसरा कॉमन कौन आ रहा है? दूसरा कॉमन मेरा आ रहा है 48। 48 जो है कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है। तो 24 जो है ये तीनों संख्या कट जाएगा, तीनों संख्या के द्वारा कट जाएगा। और दूसरा संख्या 48 जो है ये तीनों संख्याओं के द्वारा कट जाएगा। तो दोनों में से 24 और 48 में से छोटा कौन है? छोटा है मेरा 24। इसी लोएस्ट का मतलब छोटा होता है, छोटा 24 है। इसलिए 6, 8 और 12 का जो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मेरा 24 होगा। ठीक, अब जो है नेक्स्ट मेथड, दूसरे अगर क्वेश्चन बनाना चाहेंगे हम लोग बना सकते हैं। तो मुझे आशा है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग सीखने जा रहे हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम लोग जो है अब एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो 6 इसी का हम लोग निकालना गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। 6, 8, 12 का एलसीएम। 6 और 8, 12 का जो एलसीएम क्या होगा? तो गुणनखंड विधि से हमको निकालते हैं 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 3 टू दी पर पावर 1। 8 का जो अगर गुणनखंड निकालेंगे, 8 का होगा 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दी पर पावर 3। 12 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 दी पर पावर 2 इंटू 3 टू दी पर पावर 1। तो गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते हैं? इनमें से जो पावर जो है, बड़ा पावर को है, मान लो 2 का बात करें
2 का बड़ा पावर कौन है? 2 1 2 पर पावर 2 2 पर पावर 3। तो बड़ा पावर जो उसको हम लोग लिख देंगे 2 पर पावर 3। और दूसरा क्या? 3 3 में 3 इसमें नहीं है, तो 3 का पावर जो है इनमें से है, तो 3 का पावर 1, इसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 3 है, तो बड़ा वाला लिखिए। और यहाँ पर देखिए 3 पर पावर जो है 1 है और यहाँ भी 3 पर पावर 1 है, तो उनमें से एक ठो लिख दिए। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 2 गुना 4, इसका हो जाएगा 24। कैसे 24 हुआ? लिखते हैं इसको। 2 पर पावर की 3 है, 2 3 बार गुना 3 पर पावर 1 बराबर क्या होगा? 2 दूने 4 4 दूने 8 8 तिया, यहीं लिख देते हैं इसको, क्या लिखने की जरूरत है, 24 हो गया। ये हम लोग जो है गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम निकालना सीखे। दूसरा क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे हम लोग तो बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग गुणनखंड विधि से 15, 25 और 60 का भी एलसीएम ज्ञात करेंगे। आप लोगों ने पहले गुणज विधि से एलसीएम निकालना सीखा। गुणज विधि में हम लोगों ने क्या किया? 15 का, 25 और 60 का अगर गुणज विधि से निकालना हो तो 15 का पढ़ा लिखेंगे, 25 का पढ़ा लिखेंगे, 60 का पढ़ा लिखेंगे। हम गुणज का मतलब क्या होता है? पढ़ा, मल्टीपल। तो 15, 25, 60 का पढ़ा लिखेंगे और लिखने में के बाद जो है उनमें से कॉमन कौन आएगा? कौन कौन कॉमन आएगा? मान लिया कॉमन से 300 आएगा। दूसरा क्या होगा? 600 कॉमन आ सकता है। तो जो छोटा कॉमन होगा वही जो है ये तीनों संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मल्टीपल मेथड मतलब गुणज विधि। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग 15, 25 और 60 का एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। इनमें क्या करेंगे? इनमें 15, 25 और 60 का एलसीएम बराबर व्हाट? हम लोग किस मेथड से निकालने जा रहे हैं? गुणनखंड मेथड से। तो 15 का गुणनखंड करते हैं। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पर पावर 1, 5 टू दी पर पावर 1। 25 का क्या होगा? 25 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 5 गुना 5 बचे 25, 5 टू दी पर पावर 1 5 पर पावर 2। 60 का जो हो क्या होगा? 60 का जो गुणनखंड होगा निकालते हैं। गुणनखंड निकाल जानते हैं कि नहीं? 60 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 60 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। थोड़ा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। 60 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 से 2 2 एका 2, 2 एका 2, उसके बाद क्या होगा? 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से चलेगा? नहीं चलेगा, 2 का पढ़म 15 नहीं आता है। 3, अब 3 से चलाते हैं, 3 पचे 15, फिर 5 से चलाते हैं, 5 एका 5। तो 60 का गुणनखंड क्या होगा? 60 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ऐसे होगा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं फिलहाल। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको? 2 दी पर पावर 2 इंटू 3 टू दी पर पावर 1 और 5 टू दी पर पावर 1, मतलब 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। आ ही गया, हो गया। अब इनमें से जो है बड़ा कॉमन कौन है? बड़ा पावर वाला देखिए 5, और यहाँ भी है 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2। तो 5 पर पहले हम लोग क्या लेते हैं इसको? पहले 2 वाला ले, 2 वाला है क्या? 2 वाला पहले लेते हैं। तो 2 में क्या होगा? तो 2 में कहीं बड़ा पावर नहीं, यहाँ पर है। तो 2 दी पर पावर
अब मार्कर डिस्टर्ब करता है। 2d पर पावर 2 हो जाएगा और 3d पर पावर 1, 3d पर 1 है यहाँ पर और यहाँ पर एगो लेंगे। और 5 पावर कितना, 5 यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो कौन लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला क्या होगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, क्यों लिए, 2 पर पावर 2 है ना, 2 गुना 2 2 बार करना होगा, 3 पर पावर 1 है, 1 बार करना होगा, 5 पर पावर 2 है, 5 2 बार करना होगा, 5 गुना, तो बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 8 60 पंचे 300 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग जिस नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे हम लोग इसको, फिर यही इसी क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकलना सीखेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इनके पहले हम लोगों ने सीखा कि गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का जो है संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो गुणनखंड विधि में हम लोगों ने क्या किया, सभी संख्याओं का गुणनखंड लिखा और उनमें से पावर लगाया, जो मैक्सिमम पावर है उनको मैंने लिख दिया, तो क्या हो गया, वो गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम निकालना सीखा। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से ये मतलब जो सबसे यूजफुल जो है ये मेथड है, अधिकतर जो विद्यार्थी जो है इसी मेथड का यूज करके अधिकतर जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको भाग विधि या डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो भाग विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि जो है एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 8 और 12 का एलसीएम जो है निकालना सीखेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं। 6, 8, 12 का निकालते हैं। 6, 8 12 2 से चलाते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 3 तो नहीं चलेगा, 2 का पड़ाम 3 आएगा, नहीं आएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6, फिर 2 से यहाँ पर आएगा 3, 2 का पड़ाम 3 नहीं आएगा, एक बार, फिर 3, फिर 2 से नीचे 3 से चलेगा, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या आया, 6, 8, 12 का एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर जो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 आंसर, 24 हो गया आंसर। इसका एलसीएम क्या हुआ, 24 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग निकालना सीखते हैं किसका, 15, 25 और 60 का। 15, 25 और 15, 25 और दे सकते हैं, 15, 25, 60 का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम लोग कह सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या होगा, हम लोग यहाँ निकालते हैं, 15, 25, 60 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 से देखते हैं पहले, 2 से 2 से होगा 15, 2 का पड़म 15 आएगा, नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, इसी सिमिलरली नीचे उतार दो, 25 आएगा, नहीं आएगा, 60 आएगा, 2 तिया 6 0, फिर 2 से 2 का पड़म 15 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसको सिमिलरली उसी प्रकार उतार दो, 25 भी नहीं आएगा, तो ये 15 में कट 12 में कट जाएगा, 2 1 2 बचेगा 1, 1 8 0 बन के क्या बना, 10 बचेगा, 2 पंचे 10। नेक्स्ट बढ़ते जाइए, उसके बाद क्या चलेगा, 3 से चलेगा, 3 पचे 15, 25 तो 3 का पढ़ाम नहीं ना आता है जी, 3 पचे 15, उसके बाद फिर 5 से 5 1 5,
बचे 25, 5 एका 5, फिर 5 से 5 एक तो उसी तरह उतार दो, 5 एका 5, 5 एका 5। इसमें क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही हुआ ना। गुना करते हैं, कितना आता है देखते हैं। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300 हो जाएगा इसका आंसर। ये हम लोग डिफरेंट मेथड से जो है एलसीएम निकालना सीखे। आई होप आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछता है, उस तरह टाइप का हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।